चल। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसकी ताकत 1000 हाथियों के बराबर मानी जाती थी, जिसने अकेले ही राक्षसों का वध किया, कौरवों के सबसे बड़े योद्धाओं को हराया और अपने वचन के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया? वह कोई और नहीं बल्कि पांडवों में सबसे बलवान भीमसेन थे। आइए जानते हैं उनकी अद्भुत कहानी। महाभारत के 5 पांडवों में युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, अर्जुन महान धनुर्धर थे, नकुल और सहदेव ज्ञान तथा सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन जब बात शारीरिक शक्ति की आती है तो भीम का कोई मुकाबला नहीं। पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे भीम। महाभारत के 5 पांडवों में युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, अर्जुन महान धनुर्धर थे, नकुल और सहदेव ज्ञान तथा सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन जब बात शारीरिक शक्ति की आती है तो भीम का कोई मुकाबला नहीं था। भीम राजा पांडु और माता कुंती के पुत्र थे। उनका जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। कि जन्म के कुछ समय बाद भीम अपनी माता की गोद में एक चट्टान पर गिर पड़े। आश्चर्य की बात थी कि चट्टान टूट गई, लेकिन बालक भीम को खरोंच तक नहीं आई। 1000 हाथियों का बल। भीम के बारे में कहा जाता है कि उनमें 1000 हाथियों के बराबर शक्ति थी। बचपन में ही उनकी ताकत देखकर कौरव ईर्ष्या करने लगे। दुर्योधन विशेष रूप से उनसे डरता था। उसने कई बार भीम को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भीम बच निकले। एक बार दुर्योधन ने उन्हें विष देकर गंगा नदी में फेंक दिया, लेकिन नागलोक पहुंचने पर भीम को नागों का अमृत मिला, जिससे उनकी शक्ति और भी बढ़ गई। राक्षसों का संहार। भीम ने अपने जीवन में कई भयंकर राक्षसों का वध किया। सबसे प्रसिद्ध घटना थी वाकासुर वध। वाकासुर नाम का राक्षस एक नगर के लोगों को आतंकित करता था। वह रोज एक मनुष्य और भोजन मांगता था। जब भीम की बारी आई तो उन्होंने अकेले ही वाकासुर का सामना किया और उसे मार गिराया। इसके अलावा उन्होंने हिडिंब नामक राक्षस को भी पराजित किया। बाद में हिडिंब से उनका विवाह हुआ और उनसे घटोत्कच का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध में भीम का पराक्रम। महाभारत के युद्ध में भीम पांडव के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक थे। उन्होंने युद्ध में धृतराष्ट्र के लगभग सभी पुत्र का वध कर दिया। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि दुर्योधन के सभी भाइयों को मारेंगे और उन्होंने अपना वचन पूरा किया। युद्ध के दौरान भीम का सबसे प्रसिद्ध युद्ध शासन के साथ हुआ। द्रौपदी के अपमान के समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे दुशासन को दंड देंगे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। दुर्योधन के साथ अंतिम युद्ध। महाभारत के अंत में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन भी गदा युद्ध का महान योद्धा था। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। युद्ध लंबे समय तक चला, लेकिन अंत में श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और उसे पराजित कर दिया। यह वही जांघ थी जिसे दुर्योधन ने द्रौपदी के अपमान के समय दिखाकर उनका अपमान किया था। इस प्रकार भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी और पांडवों की विजय सुनिश्चित की। भीम की महानता। भीम केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि अपने परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित थे। वे अपने भाइयों और माता कुंती की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके भीतर अपार साहस और निडरता और न्याय के लिए लड़ने का जज्बा था। यही कारण है कि आज भी भीम को शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। समापन के दोस्तों, पांडवों में सबसे बलवान योद्धा और भीमसेन थे। उनकी शक्ति और 1000 हाथियों के समान मानी जाती थी। उन्होंने राक्षसों का वध किया, अपने वचनों को